राम राम सा एक बार फिर थारा स्वागत है। मैं राजेंद्र राजपूत और थारा आपको चैनल रामहर राजस्थान टाइम्स। और आज जिया गए थे पहले भी देख रहा हो आप नेठाणा की धरती पर और नेठाणा की धरती पर आज एक काफिलो आ रहे हैं। दूर देख सको देख काफिलो आ रहे हैं। वो काफिलो भादरा विधायक बलवान पुनिया को है और बलवान पुनिया को आज कोई कार्यक्रम है, 2-3 कार्यक्रम है। एक कोई डिगी को कार्यक्रम है शुभारंभ को, एक कोई विद्यालय को अंग्रेजी मीडियम विद्यालय को है। बांगा स्वागत खातर गाम राम आगे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जबकि आंदोलन की धरती देख रहे होते, आज जबकि क्रांति की धरती देख रहे हो। दूसरी तरफ सामने है, सामने धरती शांतिपूर्ण जगह लोग आपको धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 35 दिन लगातार और आज 36वां दिन आंग आंदोलन को, 36वां दिन आंग आंदोलन को आज। और आगे मांग जो की है फिर मैं थाना बता दूं, वह मांग है कि स्थायी शुल्क बंद हो, बिजली की लूट बंद हो, मीटर खराब चल रहा है वह चेंज हो, तेज चल रहा है क्यों है बंद। हाँ तो यही कही मैं चेंज हुए चेंज चल रहा है चेंज हुए। और भी कई चीज़ें हैं। पानी की जगह समस्या आगे बात दूर हुए, पानी टैंकर माफिया बन रहे हैं लोग बात दूर हुए, सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा को नहीं बात दूर हुए, सड़क आज की गोगामेड़ी तक जावे फिर बहाल हुआ है क्योंकि गड्ढा ही गड्ढा है, पानी पानी भर रहे हैं। मैं भी आज उड़ कर आया, गांव में भी गड्ढा देख रहे हैं, सामने भी तरह पानी इकट्ठा दिख के पंचायत का भी काम हुआ है। बड़ी चीज़ है, कई घर जगह चल रहे हैं मनरेगा के ऊपर, कई घरों की जो रोजी रोटी है वो मनरेगा है, तो मनरेगा भी उरे बंद है, वो मनरेगा भी शुरू हुआ है। तो कई शिकायतें जायज़ है। क्यों है कि 1-2 मांग नाजायज़, उसके सारी की सारी मांग नाजायज़ को नहीं हुए। आज उरे भादरा विधायक बलवान पुनिया को आगाज है, आनो है और वो कई कार्यक्रम है बांग उपलक्ष्य में है, स्वागत खातर जनता जारी है। और दूसरी तरफ आपकी मांग मनाने खातर जो है बिजली संघर्ष समिति जो कि आज जारी है। आसपास के गांव के लोग और समर्थन दे रखे है। जगदीश ढाका आ रहा है, विकल्प 4 जी आ रहे हैं, हरियाणा में चल गया है। एक बसपा नेत्री शिला शेखावत भी समर्थन देना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर मार दो और थाने दिखावांगा आज लोकतंत्र को मिलन जो है, जनता तंत्र को मिलन जो है क्या हो रहा होगा। विधायक जी और विधायक बलवान पुनिया और नेठाणा की जो संघर्ष की धरती है, आंग वापस को मिलन है वो क्या रहेगा। आगे बीच में बैठ के बातें होगी, आगे बात सुनी जाओगी, आश्वासन देश के बात सुन के। क्यों? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो कि चुनावी एजेंडे के अंदर शामिल हुए हैं। कई चीज़ें ऐसी है जो कि चुनावी एजेंडे के अंदर शामिल हुए हैं। चुनावी एजेंडों में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल की कई चीज़ें वायरल हो रही है। वे में विधायक जी को एक पोस्टर है, पोस्टर में लिख रखे है बिजली मनमानी अब नहीं चलेगी, बिजली की रूट अब नहीं चलेगी। अब बस बहुत हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो जनता ने सिखावा है वह नेता ही सिखावा है। और जनता इतनी बड़ी है कि जो चीज़ ने पकड़ ले ना वे चीज़ ने छोड़ने को नहीं आवे। जनता पकड़ तो ले लेकिन छोड़ने को नहीं आवे। क्यों? क्योंकि त्रस्त हो जाए। मजदूर किसान वर्ग सबसे ज़्यादा त्रस्त है क्योंकि बारिश उरा हुए को नहीं, पानी उरे लग गए को नहीं, नहर को पानी पुगे को नहीं। तो जनता जनार्दन मजदूर किसान के करे, मजदूरी है को नहीं, नरेगा चल रहे को नहीं। तो कई चीज़ें हैं, कई तरीके की बात कर सकें आप। एक गांव इतना त्रस्त है जो नरेगा को काम को नहीं, पंचायत को बजट को नहीं, खेल को ग्राउंड को नहीं, पानी की जो किल्लत है, पानी होता सोता टैंकर का पानी गिराना पड़े, हॉस्पिटल की जर्जर हालत है, कई गलियां हैं जो कि कैस को थे किचड़ भरी पड़ी है। कई चीज़ें हैं तो देख को वह चीज़ें वो आक्रोश से देख को संघर्ष समिति को। और थोड़ी देर में जिया थान दिखावांगा वो काफ़ी लोग जो आने लग रहे वो मिल तो जुड़े रहो, थाने मिलावांगा करांगा। जनता को काम कर, हमारा कोई पर्सनल काम ना करे, लेकिन गांव के अंदर अलग अलग 2-4 इंच टैंकर का पानी का देने लग रहे। और अब एक बड़ी शर्म की बात है, एक किसान को इसे चुन के तने भेजो ग्राउंड रुक के तने मतलब बहुत आगे दिराया, लेकिन मारा मायका मान चाहिए। लेकिन मैं बानी मन नहीं को नहीं, मैं तो नौजवान है, लेकिन ये संघर्ष का सका और कोई बड़ो काम करागो। लेकिन बात फटी निकली है, एकदम फटी निकली है। और हमारा बिल भी देख को आज कनेक्शन भी कटी रहा है जो गुवाणी में वहां लाग रहे हैं। क्या एक भाई खुचवाणों भी यहाँ कहो कि मैं यार सारी एक वीडियो देखी पत्रकार करनी बनाई क्या गुवाणी का बिल भरती हो, कैसे दिन मैं यहाँ के यार तो यही फिर मैं दिन मेरे बिल भरती हो। लेकिन बेकाम को नहीं आनो, क्या बेकाम को नहीं आनो, आप एकदम कंधों मिला के और आप संघर्ष कराना और अपनी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। आगे और भी वक्त है, मैं बुलाना चाहूँ आप आपकी मांग जो किए रख रहा है जिला जी शेखावत सामने गोगामेड़ी से
जोरदार स्वागत मांगो तालियों और वे अपना विचार रखें। जिला जी शेखावत। हाँ सुनो रह जाओगे बोल रहा साहब। मैं चाहती हूँ कि आपको भी खड़े देखें। आगे आए आप, बैठे नहीं पीछे। आगे आए आप लोग, मेरी माताएं बहनें आगे आए, क्योंकि पीछे बैठने से कोई फायदा नहीं है। जब तक औरतें पीछे रहेंगी तब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जीत के लिए आगे रहना पड़ता है, जीत के लिए आगे रहना पड़ता है। जब तक डरोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, जब तक एकता रहेगी तब तक आपको सब कुछ मिलेगा। आज आप लोगों की एकता को देखकर मैं नमन करती हूँ इस गांव को, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में एक साथ बैठे हुए हैं और उस इंसान का विरोध कर रहे हैं जिसे आप लोगों ने ही चुना था। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहती और ना ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप पे लोगों को बहुत उम्मीद थी, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद थी। आप इन लोगों की अनदेखी करके अपनी जेब की तरफ देख रहे हैं। निहायत ही गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि इन लोगों ने कोई अपने घर बनवाने के लिए आपसे नहीं कहा कि हमें घर चाहिए या फिर हमें हमारे जेबें भरनी चाहिए। हमें जेब और घर का कोई लालच नहीं था। आपसे क्या मांगा था विधायक जी इन्होंने, बताइए मुझे। अगर आपके पास मेरी बात का जवाब है तो सिर्फ आप मुझे यही बताइए कि इन लोगों ने आपसे क्या मांगा था। सिर्फ 300 यूनिट बिजली। क्यों? केजरीवाल जी से क्या जनता ने बिजली मुफ्त मांगी थी? नहीं, उन्होंने खुद अपना फर्ज समझ के जनता को बिजली मुफ्त दी। आइए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जनता भूखी नहीं है, भूखे तो हम भी नहीं है, लेकिन फिर भी पंजाब में अपनी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई। जननायक अशोक गहलोत जी बहुत ही अच्छी सरकार चलाते हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन जब तक हमारी बातें उन तक पहुंचेंगी नहीं, वो करेंगे क्या? क्योंकि बीच वाला आपकी बात खा जाता है, समझते हो? बिचौलिया आपकी बात खा जाता है। जनप्रतिनिधि किसको बनाते हो आप लोग? सोच समझ के। तभी तो लोग कहते हैं कि वोट देखो और पहले अगले को समझो, किसको दे रहे हो, किसको बना रहे हो, किसको बीच में ला रहे हो, क्योंकि वो आदमी हमें 5 साल तक परेशान करने वाला है। पता है ना आपको? तो फिर आप लोग ऐसे इंसान को आज आप कह रहे हो कि हमारे साथ दरी पे बैठे। क्यों भाई, आज क्यों बुलाते हो दरी पे? तब आप बुलाते थे क्या? जब कॉलेज बंद होता था या गांव में कोई किसान की बात आ जाती थी, तब तो दरी बिछी रहती थी, तो आज वो दरी क्यों नहीं बिछ रही? क्योंकि आज आपके पास ये नहीं है देने के लिए, समझे? इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि इस आंदोलन को कोई भी समझौता मत कर लेना, क्योंकि आंदोलन आपका सक्सेस है और पहुंच चुका है। और आप लोगों की बात आज शाम को खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी सर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास, आप लोगों की बात रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है कि जनता को बोलो कि परेशान ना हो। आपका भाई, आपका बेटा पहले भी आपके बीच में था आपकी आवाज उठाने के लिए और आज भी आपके बीच में है। हो सकता है मैं आज आपके पास घर घर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि उन्होंने 22 स्टेट में अपनी करनी सेना को फैलाया है, 22 स्टेट में आपके गोगामेडी का नाम चमकाया है, इसलिए वो आज आपके बीच नहीं आ पाए, क्योंकि गुजरात में उनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे और आज इस धरने को हमारा फुल सपोर्ट है, फुल। जब भी आप कहोगे आना है, हम आएंगे, चाहे कोई भी हमें। वैसे तो हम दबने वाली चीज नहीं है, आप सबको पता है, क्योंकि हम दबते तो है नहीं, दाबते हैं।
बात हो या फिर बातों की बात हो, हम किसी से नहीं दबते, हम सिर्फ एक ऊपर वाले से दबते हैं। और यही कहूंगी कि जब तक आपके साथ महिला शक्ति है, आगे इनको रखिए और पीछे आप हो जाइए और लठ दे दीजिए हाथों में, जो आपकी मतलब अनदेखी करे, मारो लठों से। क्योंकि आज का जो वक्त है ना, आज का वक्त शांति का नहीं है, आज का वक्त शांति का नहीं है। गलत करो मत, गलत सहन मत करो, गलत आपको करना भी नहीं है, जो आपके सही है वही आपको करना है। लेकिन शांति मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता, शांति का मतलब हाथ जोड़ना नहीं होता। शांति का मतलब होता है जैसे आप लोग आज बैठे हैं, किसी को पत्थर नहीं मारना, किसी की दुकान मत तोड़ना, किसी को गलत मत बोलना, सिर्फ अपने जो नियम है, अपने जो आदर्श हैं, जो आप लोग सीखे पड़े हो, क्योंकि बड़ी बड़ी उम्र के हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपसे कम जानती हूँ क्योंकि मैं उम्र में आपसे शायद छोटी हूँ। इसलिए आप जो भी करें सही करें, लेकिन एकता रखें। क्योंकि आपको पता है जब एक लकड़ी होती है, ये कहानी हमारे पास बार बार आती है जब हम पढ़ते हैं, एक लकड़ी होती है, हर कोई तोड़ता है उस लकड़ी को। आपको भी तोड़ने की कोशिश की होगी, शायद पैसे के जोर पे, धमकाने के जोर पे, कैसे भी की होगी, लेकिन आप लोगों को टूटना नहीं है, वैसे ही एक जत्था बन के रहना है कि भाई आओ हमें तोड़ के दिखाओ, हमारी शक्ति को तोड़ के दिखाओ। जिस दिन आप नहीं टूटोगे, बिजली तो क्या, वो तोड़ने वाला खुद टूटेगा। और आपको बिजली नहीं, पानी नहीं, आपको तो फ्री चिकित्सा भी मिलेगी। और देख लेना, वादा है मेरा, आप अपनी शर्तों पे खड़े रहिए, आपको इसका फल जल्द ही मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। क्योंकि आज मैं खुद इस मामले में बात करने के लिए आई हूँ, और जैसे ही मैं मीटिंग से फ्री होती हूँ, मैं जाकर के मिलूंगी उन लोगों से जो हमारे करीब हैं, जो हमारी बातें हमारे सामने रखते हैं, जो खुद का विचार रखते हैं, जो आपके पूरे गांव का हमें हाल बताते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और रही बात बिजली की, वो तो इनको फ्री देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बताइए दिल्ली में क्या जनता कम है? वहां भी तो बिजली मुफ्त है ना, 300 यूनिट थोड़ी नहीं होती। लेकिन अपने वाले 300 छोड़ो, जब हमारे घरों में बिल आता है तो 10 यूनिट हम यूज करते हैं, लेकिन 25 यूनिट का बिल हमें भरना पड़ता है। क्यों भरना पड़ता है? क्योंकि वो हमें अनपढ़ समझते हैं, लेकिन हम अनपढ़ नहीं है भाइयों। तुम्हें जो मतलब वोट दे के आगे पहुंचा सकता है, जो विधायक बना सकता है, जो मंत्री बना सकता है, जो आगे प्रोफेसर वगैरह बना सकता है, क्या वो इंसान अनपढ़ है? नहीं है ना। तो इसलिए हमें कमजोर समझने की कोशिश मत करना कोई भी, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं। और जिस दिन हमारी ताकतें एक होकर खड़ी होंगी, बिजली तो क्या, हमारे पैर भी छूने के लिए आओगे तुम। इसी बात से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि काफी गर्मी है और आप लोग बहुत से वक्त शायद मेरे पीछे बैठे होंगे। इसलिए जय माता जी की, राम राम, धन धन सतगुरु तेरा है आसरा। शिला जी बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ, संघर्ष आगे बढ़ता जागो, भी जनता जुड़ती जाएगी। एक सिंचाई का लेर जोड़ना लग रहे, धीरे धीरे आप लोग जी पता लगा सिंचाई को, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति को, तो इनमें बहुत सारा मंत्री तक अपने आंदोलन में आवेगा। अब दिन दूर को नहीं, अपन पूरा राजस्थान को एक दिन पूरा राजस्थान को समर्थन होगा। आगे में सुरेंद्र जी सोड जो लगातार दिन और रात और 24 घंटा कभी फोन करते हो, ठीक होने का कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ कहते करना ठीक